दयावान भूत और संजू की कहानी। संजू की चाची अपने लिए थाली में भरकर ताजा खाना और संजू के लिए बासी दाल रोटी लेकर आई और संजू के सामने परोस दिया। ले खा ले जल्दी से, इसके बाद घर के सारे काम कर दे। चाची, सिर्फ दाल रोटी, वह भी बासी? अरे वाह, नखरे तो देखो साहबजादे के, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। शुक्र मनाओ, ये भी नसीब हो रहा है। तेरा बाप क्या कोई खजाना छोड़कर गया है कि तुझे हलवा पूड़ी खिलाऊं? चाची, आपने खुद के लिए चावल, दाल, भाजी, दही, सलाद, अचार सब कुछ लिया और मेरे लिए ये खाना? मैं तेरी कमाई नहीं खाती हूँ। तुझे जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है चाची, मुझे एक आम का अचार ही दे दो, उसी के साथ रोटी खा लूंगा। यह दाल तो गले के नीचे नहीं उतरेगी। अब कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। संजू बेचारा मन को मारकर किसी तरह सूखी रोटी खाना शुरू करता है। संजू दुखी होकर घर के बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। संजू को जंगल में छोटे से घर में एक भयानक भूत दिखाई देता है, जिसकी पीठ संजू की तरफ है। मुझे भूख लगी है, पीछे ही मेरा खाना आ गया। अब मैं जल्दी से जल्दी इसे खाऊंगा। संजू डरकर छुपने लगता है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं संजू, मुझे भूख लगी थी तो सोचा जंगल में कुछ फल खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? सूखी रोटी मिली थी, पेट भी नहीं भरा। कैसी माँ है तुम्हारी जो पेट भरकर खाना भी नहीं देती? मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं। चाची मुझे कभी भी पेट भर खाना नहीं देती। संजू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। बोलो, तुम क्या खाओगे? हलवा पूरी, मिठाई, स्वादिष्ट सब्जी, दाल, चावल, सलाद, अचार, जो चाहिए बोलो। आप सच कह रहे हैं? क्या सचमुच मुझे यह सब खाने को मिलेगा? भूत ने अपना हाथ आगे किया और कई पकवान और व्यंजन सामने सज गए। संजू, पिछली बातें भूल जाओ, जी भरकर खूब खाओ। संजू और भूत दोनों बड़े प्यार से खाने लगते हैं। उनके आसपास कुछ पंछी भी आते हैं और उनको भी खाना मिल जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं। मैं कहता हूँ आप सचमुच महान हैं। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ी देता हूँ। तुमने अब तक दर्द से भरी हुई जिंदगी गुजारी है, अब तुम्हें खुशियाँ देने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक घोड़ी दे रहा हूँ। यह बहुत प्यारी है, चमत्कारी है। जो कह दो वह सुनती है, हवा से बातें करती है, आसमान में उड़ती है। इसे हंसाओ तो हंसती है, मुख से सोना उगलती है। ऐ घोड़ी, हंसकर दिखला दे, मुंह से कुछ सोना बरसा दे। घोड़ी गिनगिनाकर हंसने लगी और उसके मुंह से स्वर्ण मुद्रा बरसने लगी। यह लो संजू, दौलत सारी, अब घोड़ी की करो सवारी। ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब अद्भुत है, चमत्कार है।
संजू घोड़ी पर सवार होकर आगे चल दिया। रास्ते में गेंडा, हाथी और शेर आ गए। खतरा आया अपने पास, ए घोड़ी चल उड़ आकाश। जैसे ही शेर वार के लिए आगे उछला, घोड़ी ने हवा में उड़ते उड़ते पिछले पैर की दुलत्ती से उसके मुंह का नक्शा ही बदल दिया। संजू ने बाजार में पहुंचकर चाचा चाची और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। उनका हुलिया ही बदल गया था। उनके चाचा ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। चाचा जी प्रणाम। बेटा जीते रहो, कहाँ थे तुम? चलो घर चलो, तुम्हारी चाची का हाल बहुत बुरा है। न खाती है, न बोलती है, न उठती है, न डोलती है। चाचा जी आप आइए, घोड़ी पर बैठ जाइए। जल्दी से अपने घर जाएंगे, चाची का अच्छा इलाज कराएंगे। चाची जी प्रणाम। यह आपको क्या हो गया है? बेटा जीते रहो, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। पर तू ही मेरा सच्चा भतीजा है। तुझे सताया, ये फल पाया। मुझे माफ कर दे बेटा। आप बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। चाचा जी, चाची जी, अब मेरी प्यारी घोड़ी का चमत्कार देखिए। ए घोड़ी हंसकर दिखला दे, सोने के सिक्के बरसा दे। घोड़ी ने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। संजू चाची का अच्छा इलाज कराता है और वे ठीक हो जाती हैं। चाची भोजन में बहुत सारे व्यंजन सजाकर संजू और चाचा के सामने परोसती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रिश्ते का हो सम्मान, सबके पूरे हो अरमान। 3 भूत और जालिम सिंह। एक नौजवान जिसका नाम था जालिम, वो था बड़ा चालाक और परोपकारी। वो अकेले नौकरी की तलाश में गांव से दूर जा रहा था। रास्ते में थककर वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ पर लटके हुए 3 पके हुए आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जालिम को अब भूख लगी, तीनों को खा जाएगा। काट काट कर खाएगा, बड़ा मजा आएगा। आम के पेड़ पर 3 भूत बैठे थे। वे जालिम के तेवर और बात सुनकर भयभीत हो गए। अरे भाई, ये तो बड़ा जालिम और शक्तिशाली लगता है और हम सभी को खाने की बात करता है। ये उस्ताद पुराना है, प्यार से इसे मिलाना है। सही कह रहे हो भाई, ये तो काट काट कर खाने की बात करता है। बड़ा पहुंचा हुआ फकीर लगता है। तुम लोग चिंता मत करो, अपनी जान बचाने और इसे मिलाने के लिए कुछ तो उपाय करना होगा, कुछ देकर सुलह करना होगा। हे नौजवान, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम जालिम सिंह है। काटने मारने की बात मत करो, जो कहोगे तत्काल कर देंगे। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। बातों में मत समय गवाओ, धन दौलत का ढेर लगाओ। ये लो एक पीपल का हंडा, दौलत देना इसका बंडा। जादू की कालीन ये प्यारी, बैठो देखो दुनिया सारी। छड़ी बड़े करतब दिखलाए, जिसे कहो ये मार भगाए। धन दौलत और सोना दे दे, खाली झोली है भरने दे। अब कालीन सैर करना है, छड़ी साथ फिर क्या डरना है। तीनों भूत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जालिम हंडा दौलत छड़ी लेकर कालीन पर बैठ जाता है और कालीन उड़ने लगती है।
एक बड़े जंगल में जालिम कालीन से उतरता है। अचानक सामने एक शेर आक्रमण की मुद्रा में आ जाता है। चलो छड़ी, करतब दिखलाओ। बड़ा शेर है, इसे भगाओ। छड़ी शेर को दिन में तारे दिखा देती है। आगे चलकर रास्ते में कुछ चोर उचक्कों ने एक दंपत्ति को बांधकर उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। लुटने से अब इन्हें बचाओ, बदमाशों को सबक सिखाओ। जालिम सिंह अपने घर पहुंचता है। हंडे से खूब धन दौलत प्राप्त करता है। रुपए, सोना, चांदी का ढेर लग जाता है। वो दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उनका रखवाला बन जाता है और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है।